नमस्कार। चलिए आज डाकघर की एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम को समझते हैं। नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। यह स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी बचत पर एक सुरक्षित और हर महीने आने वाली पक्की इनकम चाहते हैं। जरा सोचिए, अगर अपनी जमा पूंजी से हर महीने एक फिक्स्ड भरोसेमंद इनकम आने लगे तो कैसा रहेगा? ये सवाल बहुत लोगों के मन में होता है। और अच्छी बात यह है कि आज हम जिस स्कीम की बात कर रहे हैं वो इसी जरूरत को पूरा करने के लिए बनाई गई है। तो ये पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जिसे हम शॉर्ट में POMIS भी कहते हैं, है क्या? ये एक सरकारी बचत योजना है। मतलब इसमें एक बार में एक मुश्त रकम जमा की जाती है और फिर उस पर जो भी ब्याज बनता है वो हर महीने एक फिक्स्ड इनकम के तौर पर मिलता रहता है। और सबसे बड़ी बात, इस पर सरकार की गारंटी है, जिसका सीधा मतलब है कि इसमें रिस्क लगभग जीरो है। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये स्कीम असल में काम कैसे करती है। इस स्कीम का सबसे जरूरी नंबर है इसकी ब्याज दर, जो फिलहाल है 7.4% सालाना। अब यहाँ एक मजेदार बात है, ब्याज तो साल भर का कैलकुलेट होता है, लेकिन इसका पेमेंट हर महीने किया जाता है। और यही वो चीज है जिससे हर महीने एक पक्की आमदनी मिलती है। इस स्कीम का टेन्योर यानी इसकी अवधि है 5 साल। इसका मतलब है कि जो भी मूल रकम जमा की जाती है वो 5 साल के लिए लॉक हो जाती है। इस दौरान हर महीने ब्याज मिलता रहेगा और जैसे ही 5 साल पूरे होंगे जमा की हुई मूल रकम वापस मिल जाएगी। अच्छा, इसमें निवेश की भी एक लिमिट तय की गई है। अगर कोई अकेले अकाउंट खुलवा रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा 9 लाख रुपए का निवेश कर सकता है। और हाँ, अगर जॉइंट अकाउंट है तो ये लिमिट बढ़कर 15 लाख रुपए तक हो जाती है। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने सिंगल अकाउंट में पूरी लिमिट यानी 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो 7.4% की दर से हर महीने कितना मिलेगा? करीब करीब 5,550 रुपए। देखा, इस तरह से ये स्कीम एक रेगुलर इनकम का जरिया बन जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस स्कीम में कौन कौन पैसा लगा सकता है और इसका प्रोसेस क्या है। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए, कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक ये खाता खोल सकता है। जॉइंट अकाउंट में 3 लोग तक शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, 10 साल से ज्यादा उम्र का कोई बच्चा भी अपने नाम से या फिर किसी गार्जियन के जरिए ये खाता खुलवा सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि NRI आमतौर पर इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होते। और अकाउंट खोलने का प्रोसेस एकदम सीधा और आसान है। बस अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाइए, POMIS का एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, साथ में पहचान पत्र, पते का सबूत और फोटो जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए और फिर कैश, चेक या बैंक ट्रांसफर से पैसा जमा कर दीजिए। बस हो गया। अब किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को समझने के लिए उसके टैक्स के नियम और बाकी शर्तें जानना बहुत जरूरी होता है ना? तो आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे जरूरी बात, इस स्कीम से जो भी महीने की इनकम होती है वो पूरी तरह से टैक्सेबल है। मतलब जो भी इनकम टैक्स स्लैब होगा उसके हिसाब से टैक्स देना होगा। एक अच्छी बात यह है कि इस पर TDS नहीं कटता। लेकिन हाँ, ये भी याद रखना होगा कि इस इन्वेस्टमेंट पर सेक्शन 80C वाली टैक्स छूट नहीं मिलती है। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर 5 साल से पहले पैसों की जरूरत पड़ गई तो हाँ, खाता 1 साल पूरा होने के बाद बंद किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने पर थोड़ी बहुत पेनल्टी लगती है। तो अब तक हमने स्कीम के बारे में काफी कुछ जान लिया है। चलिए अब फटाफट इसके फायदे और नुकसान यानी प्रोज और कॉन्स को देख लेते हैं, ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो इसके फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। सरकारी गारंटी, हर महीने एक तय आमदनी और बहुत ही कम रिस्क। इसीलिए ये रिटायर्ड लोगों या ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जिनकी पहली प्राथमिकता सुरक्षा है। वहीं दूसरी तरफ इसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि जो इनकम होती है वो टैक्सेबल है, 5 साल का लॉक इन पीरियड है और इसमें 80C जैसी कोई टैक्स छूट भी नहीं मिलती। और आखिर में ये सारी बात एक सवाल पर आकर रुक जाती है, किसी के लिए ज्यादा क्या मायने रखता है, एक सुरक्षित गारंटीड इनकम या फिर टैक्स में बचत? इसका जवाब ही ये तय करेगा कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम एक सही विकल्प है या नहीं।